अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही कमाल की होने जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाती हैं इस टॉपिक के मतलब। तो नई इन्फॉर्मेशन सामने आई थी इस टॉपिक के मतलब, ऑयल एंड गैस की जो रिज़ल्ट सामने आते हैं इस मतलब, तो वो भी मैं शेयर करूंगा आज। तो काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है ताकि इस तरह की मालूमात मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। देखें दोस्तों, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फार्म, ठीक है ना, OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। तो इस कंपनी की तरफ से 2.25 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे की डिस्कवरी की गई है। और ये दोस्तों डिस्कवरी जो है वो छोटी सी डिस्कवरी तस्वुर होगी, ठीक है ना। ये बहुत छोटी डिस्कवरी है, आगे चलकर इस पर बात करता हूँ। ये दोस्तों MOL, ये पाकिस्तान ये ऑपरेटर था। इसके अलावा OGDCL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ 4-5 कंपनीज हैं जो जॉइंट वेंचर कर रही हैं, जिनकी जानिब से ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये डिस्कवरी की गई है। और ये डिस्कवरी सामने आई है तो लंज वेस्ट टू डेवलपमेंट जो ब्लॉक है वहाँ, ठीक है ना, कोहाट डिस्ट्रिक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये डिस्कवरी सामने आई है। अब देखें दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आती हैं कि डिस्कवरीज अगर छोटी है तो बड़ी क्यों नहीं हो पा रही। देखें, एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कंपनीज थी ये कुछ ही सालों में पाकिस्तान से वापस चली गई हैं, जिसमें गालबन एक EN आई है, ये भी निकल गई है गालबन। और इससे पहले एक्सन मोबिल जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद पाकिस्तान आई थी, लेकिन वो दोबारा से वापस चली गई है। अब ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेशनल कंपनी सरमाया भी लेकर आती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ डिस्कवरीज कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो OGDCL और बाकी कंपनीज हैं इसके पैसे भी बड़े देने हैं, जो कि बताई जाती हैं कि 650 से 700 अरब रुपया बनता है। तो जब इतने पैसे देने होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कहाँ से ज़्यादा डिस्कवरीज कर पाएंगी। डिस्कवरी तो फिर पैसे तो लगते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्कवरीज हो नहीं पा रही। जैसे कि बड़ी डिस्कवरीज पाकिस्तान में कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सुई गैस की हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरे में इसे सुई गैस के नाम से पुकारा जाता है, गैस को, ठीक है ना। तो 1952 में ये हुई थी। इसके अलावा 2005-6 के अंदर तल ब्लॉक में एक बड़ी डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा कोई इस तरह की बड़ी डिस्कवरीज पाकिस्तान में हुई नहीं है, जबकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखें, हर साल जो ऑयल और गैस के रिज़र्व हैं ये 10 से 15% कम होते चले जा रही हैं जो इससे पिछले साल होते थे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी तेज़ी के साथ जो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है ऑयल और गैस की वो ख़त्म होती चली जा रही है। देखिए, जो गैस की लोकल प्रोडक्शन है इस वक्त ये 3,300 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के ऊपर आ चुकी है, जबकि 3 साल पहले ये 4,000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के ऊपर थी। यानी 3 सालों में कोई 700 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे नीचे गिर चुकी है। तो दोस्तों, जो डिमांड है वो भी आप देखें, ये 8,000 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। तो आधी भी डिमांड यानी 50% भी लोकल प्रोडक्शन नहीं है जो डिमांड है उसका। तो अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा एक सरदर्द पाकिस्तान के लिए बन चुका है। और यहाँ ये बात याद रखें कि डिमांड में भी हर साल इजाफा हो रहा है, पहले डिमांड भी इतनी नहीं थी। यानी दूसरी तरफ जो गैस प्रोडक्शन है वो गिर रही है, और दूसरी साइड की तरफ जो पाकिस्तान की डिमांड है गैस की उसमें इजाफा जारी है। यानी दोनों सूरतों में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे फिर पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ ये भी बात याद रखें कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल पाकिस्तान से निकलता है उसका भी जो सिचुएशन है उसकी भी ऐसी है। क्योंकि आज से अगर 3 साल पहले देखा जाए तो 90,000 बैरल पर डे ऑयल पाकिस्तान पैदा कर रहा था, जबकि अब ये 70,000 के ऊपर आ चुका है। तो ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बनती चली जा रही है, ऑयल और गैस दोनों मिलाकर। अच्छा दोस्तों, यहाँ ये भी बात याद रखें कि पिछला साल जो अभी जून में ख़त्म हुआ है इसमें दोस्तों 80 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट की गई है, 25% तो गालबन ये जो ऑयल और गैस की इंपोर्ट है यही बन जाता है, और इसमें इजाफा जारी है। यानी पाकिस्तान का मेजर मसला बन चुका है ऑयल और गैस की इंपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर डिमांड और जो गैप है इसमें देखा जाए, यानी जितनी डिमांड है उस लिहाज से जो लोकल प्रोडक्शन है इसके दरमियान गैप, तो इसको देखा जाए तो ये 58% है। यानी 58% आज ही पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए गैस के अंदर, तो पाकिस्तान को मुकम्मल इंपोर्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं करना पड़ेगा गैस के अंदर। लेकिन ये असल में इजाफा होता चले जा रहा है। अगले साल यानी इसी साल का एंड जो होगा
उसमें ये 58% से 59% के ऊपर चली जाएगी। और दोस्तों ये भी याद रखें बात कि आज से 7 साल पहले ये जो गैप है डिमांड का और जो लोकल प्रोडक्शन है, इसके दरमियान जो गैप है ये सिर्फ 37% होता था। तो 7 सालों में ये 58% के ऊपर आ चुका है और इस साल के एंड तक 59% के ऊपर आ जाएगा। अगर तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है ये 3300 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के ऊपर रहती है, जबकि जो प्रोडक्शन है वो भी गिर गया। अगर वो गिरती चली जाती है तो ये 59 से भी अबव जा सकता है इसी साल के अंदर अंदर। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आयल भी गैस भी महंगी होगी और आयल भी महंगा होगा। तो यहाँ दोस्तों इसके अलावा ये भी बात आप याद रखें कि जो इंपोर्ट है RLNG की ये भी बढ़ रही है। ये बताया जाता है कि 2025 तक कोई 3144 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के ऊपर चली जाएगी। यानी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। अगर बड़ी डिस्कवरी ना हुई तो शायद आयल और गैस पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर हो जाए, क्योंकि ये इतना महंगा बिकेगा जितनी कि पाकिस्तानियों की आमदन नहीं है। अच्छा, बाकी ममालिक में महंगा होता है तो वहाँ आमदन के लिहाज से भी देखना पड़ता है कि उनकी आमदन कितनी है, उनके जो डेली या मंथली अखराजात है उसमें आयल और गैस कितने उसके एक्सपेंस बनते हैं परसेंटेज के अंदर। जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सिर्फ यही पे करती हैं बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना, ये 3-4 चीज़ें ही हो पाती हैं उनकी टोटल आमदन के अंदर। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। बाहर वाले फिर भी एडजस्ट कर सकती हैं ज़्यादा प्राइस को भी। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनती चली जा रही है। यहाँ दोस्तों आखिरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देता चलूँ। इसमें ये है कि 236 मिलियन बैरल ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं ये पाकिस्तान ने जो साल अभी ख़त्म हुआ है उसमें कंज्यूम की हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप इजाफा देखें बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ये 119% ज़ायद है ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखा जाए। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ी हैं कि आयल की भी ज़रूरत बढ़ रही है, गैस की भी ज़रूरत बढ़ रही है, लेकिन हकीकत के अंदर जो प्रोडक्शन है दोनों की वो पाकिस्तान की गिर रही है, जिसे इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट के बाद जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।